नगीना से, जहां इंडिया गठबंधन जिसे कहें या गठबंडिया गठबंधन कहें, जो जिस गठबंधन ने खतौली और घोसी की सीट चंद्रशेखर की बदौलत जीती, चंद्रशेखर के समर्थन से, इस गठबंडिया गठबंधन ने चंद्रशेखर को एक नगीना सीट नहीं छोड़ी। उसने अपने अकेले दम पर, जहां बहुजन समाज पार्टी लड़ रही थी, बीजेपी और एक इंडिया गठबंधन लड़ रहा था, लेकिन चंद्रशेखर ने अपने आप खुद अपने दम पर, संघर्ष के दम पर एक सीट जीती। बहुजन समाज पार्टी के बाद अगर बहुजन समाज पार्टी अच्छा रिजल्ट नहीं लाती, अगर बदलाव पार्टी में नहीं करती, अगर जब तक ट्विटर की राजनीति होगी और ये एसी की राजनीति होगी, तो 2027 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए आखिरी चुनाव होगा और यही समाज चंद्रशेखर के साथ खड़ा होगा। लेकिन लगातार बहुजन समाज के कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं चंद्रशेखर कांग्रेस की बी टीम है और बसपा बी टीम है, तो क्या समझते हैं आप? देखो, चंद्रशेखर तो मुझे नहीं लगता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी वास्तव में ही बी टीम साबित हो रही है। आकाश ने बोल दिया, आकाश को साइड कर दिया, ऐसे तमाम। अगर बी टीम नहीं है तो क्यों नहीं बहन जी जवाब देती हैं? भाई, मोदी जी का आना और जाना 24 में बहन जी के हाथों में था। बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में 523 सीटों पे अकेले सांसदीय चुनाव लड़ा है और बाकी कोई पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ी है। बसपा ने सिर्फ 523 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा है। अकेले चुनाव लड़कर ही बहुजन समाज पार्टी ने खुद जनता के अंदर मैसेज दिया है कि वास्तव में ही बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को जिताने का काम करती है। इसी की वजह से समाज ने 2.5 से नीचे बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत पहुंच गया है। जो 2014 में 19% था, सीटें जरूर 0 आई थी, लेकिन उसके बाद जो सपा बसपा गठबंधन जब 19 में हुआ, जब तुम्हें 19 में लगा कि हम बीजेपी को हराएंगे तो एक होकर हराएंगे, लेकिन तुम्हें 24 में जब 2022 के चुनाव में तुम्हारी एक सीट आती है, लेकिन 2024 में तुम्हें कैसे लगा कि हम अकेले हरा लेंगे बीजेपी को? लेकिन लगातार आरोप लगाते रहे, गठबंधन जो बना था कि हम बहन जी गारंटी कौन लेगा, ये करेंगे, बहन जी वहाँ चली जाएंगी, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बहुत सही बात है। अखिलेश जी बोल रहे थे, अखिलेश जी हों चाहे शिवपाल जी बोल रहे थे कि बहन जी की गारंटी, लेकिन अखिलेश जी ने नीतीश कुमार की गारंटी नहीं ली या बहुत आज भी। इसीलिए मैं पहले बोल चुका हूं कि इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है। इसी घमंड के कारण भी बहन जी नहीं आए, क्योंकि मान सम्मान भी बहन जी का जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वास्तव में बीजेपी को हराना है तो 2027 में इन सभी दलों को एक मंच पर आकर के तभी बीजेपी हारेगी। अगर 2024 में यही सभी दल एक साथ होते तो बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया। लेकिन अब देखा जाए तो जो विपक्षी गठबंधन है वो आरोप लगाता है कि बहन जी ने 16 सीटें बीजेपी को जितवा दी, जहाँ पे बहन जी ने 1 लाख से लेकर 1.5 लाख पौने 2 लाख वोट लिया है बसपा ने। तो अब वो आरोप लगाते हैं कि बसपा ने यहाँ पे बीजेपी को जितवा दिया, तो ये आरोप उनका सही है क्या बहन जी का सही है? देखिए, आरोप तो बहन जी पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, चाहे बीजेपी की बी टीम हो, दौलत की बेटी हो, तमाम लगते हैं, लेकिन जनता के अंदर कहीं ना कहीं ये मैसेज गया है कि वास्तव में बहुजन समाज पार्टी बहन जी बीजेपी को जिताने का काम करती हैं। इसी की वजह से अभी 2 साल पहले 2022 में विधानसभा चुनाव हुए और अब 2024 में 2.5 से नीचे बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत हो गया। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी को विचार करने का समय है। विचार और पार्टी में थोड़ा बदलाव नहीं, बहुत बदलाव करने का समय है। लेकिन अगर बदलाव बहुजन समाज पार्टी नहीं करती है तो मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है, अभी अलीगढ़ में गौरव का हत्याकांड हुआ, दलित समाज के लड़के का, तो वहाँ पे पीढ़ी का कोई नेता नहीं पहुँचा, जो कहते दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सभी एक समान, अब की बार गठबंधन सरकार, कोई नेता नहीं पहुँचा। चंद्रशेखर पहुँचे, बहुजन समाज पार्टी के नेता पहुँचे, तो आप क्या कहते हैं कि ये गठबंधन जो बना था ये बहुजन समाज को गिराने के लिए बना था या बढ़ाने के लिए बना था? देखिए, इन विपक्षी दलों की यही कोशिश है कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज खत्म हो, लेकिन कहीं न कहीं हमारा भोला भाला समाज बाबा साहब की फ़ोटो कोई फ़ोटो लगा लेता है और हमारे समाज को ठग कर चला जाता है। इसी की वजह से संविधान बच गया? क्या सरकार बीजेपी की नहीं बनी? यही अखिलेश यादव प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ते थे, महापुरुषों के पार्क बने हुए उन पर तमाम मूर्तियां तोड़ने का काम करते थे। तो बहन जी ने तमाम महापुरुषों के नाम से ज़िले बनाए, उनका नाम बदल दिया। क्या यही अम्बेडकरवाद है? यही छलावा? केवल वही बात के मुँह में राम बगल में छुरी, वही कहावत है कि लेकिन आप हमला लगातार बसपा बोल रहे हैं, अब बसपा की बड़ाई भी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ऐसे थे, उन्होंने अम्बेडकर पार्क की वो मूर्तियाँ रखवा दी थी, वो ये करवा दिया था, वो करवा दिया था। अब आप बसपा आरोप भी लगा रहे हैं और अखिलेश जी पे आरोप लगा रहे हैं, बड़ाई बसपा कर रहे हैं, कहीं आरोप अखिलेश पे लगा रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना मेरा यही है कि बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, लेकिन बात वही है कि बहुजन समाज पार्टी में बदलाव की ज़रूरत है। जो कुछ ऐसे गद्दार हैं जो बहुजन समाज पार्टी को खाए जा रहे हैं। क्या बदलाव चाहते हैं आप?
सब बदलाव करने की ज़रूरत है। आकाश भाई हैं, मंजीत नौटियाल हैं, इंदू चौधरी हैं, जयप्रकाश जी हैं, इनकी सबकी वापसी होनी चाहिए बस यही। और यही लोग जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी इन युवाओं से ही मजबूत होगी, ना कि दलाल कोऑर्डिनेटरों से। दलाल कोऑर्डिनेटर आते हैं और तुरंत जिले पर आते हैं, जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है उसको पता ही नहीं चलता है कि कौन हमारा कोऑर्डिनेटर है या कौन हमारा जिला अध्यक्ष। 2-2 4-4 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि हमारा ये जिला अध्यक्ष हैं या बदल गए हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने हरदोई का जिला ओबीसी का बनाया था। हाँ, अभी चुनाव से शायद 1 महीना पहले बनाया था, तो उसको जो जिला अध्यक्ष वो भी मुझे नहीं लगता है कि कहीं कार्यकर्ता या कहीं भी कार्यकर्ता से मिलने जाते हैं, सेक्टर अध्यक्ष से या विधानसभा, कोई मुझे नहीं लगता। हमारी जो विधानसभा पड़ती मुझे वहाँ तो नहीं आए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी में 23 तारीख को वैसे जो तमाम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं उनको यही उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जी अपने हाथों में बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म नहीं होने देंगी। इसलिए 23 तारीख को हो सकता है बहन जी बहुत बड़ा बदलाव करें, ये समाज को उम्मीद है बहन जी से। फिलहाल ये बहन जी का फैसला क्या होगा हमारा भी एक सवाल है। बोले, आपने अभी हमारे भाई से पूछा था चंद्रशेखर के बारे में। चंद्रशेखर को तो वहाँ पर दिखाया गया है मीडिया के द्वारा। आप गूगल पे सर्च कर लो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल बता रहा है। भीम सेना और भीम आर्मी में अंतर क्या है। भीम सेना का अंतर ये दिखाया जाता है कि वो सामाजिक संगठन है, और भीम आर्मी का गूगल पे लिख के आता है। भीम आर्मी जो है वो एक आज़ाद समाज पार्टी के थ्रू राजनीति में जा चुकी है, उसको अंदर से आरएसएस का समर्थन प्राप्त है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गूगल कह रहा है। दूसरी चीज़ है कि जब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव, जिनके चाचा आदरणीय मुख्यमंत्री पूर्व में अखिलेश यादव, जिनके चाचा शिवपाल सिंह यादव एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन करते हैं और वो समाजवादी पार्टी में विलय कर देते हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से चंद्रशेखर भाई से भी कहना चाहता हूं कि आज़ाद समाज पार्टी को आप बीएसपी में विलय करके एक मंच पर आ जाओ। ये मत समझो आप कल के हीरो हो। मैं मानता हूं कि आप मेरे समाज के हो, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, लेकिन भीम आर्मी के नाम से सपोर्ट करता हूं, आज़ाद समाज पार्टी के नाम से, क्योंकि हमारा वोट बढ़ता है। और दूसरी चीज़, विपक्षियों को पता है कि एससी समाज एकजुट नहीं है, इसीलिए इनका शोषण होता है। जितने भी सामाजिक संगठन एससी समाज के हैं, आज ज़रूरत है सारे लोग विचार विमर्श करके बीएसपी में आकर के माननीय बहन जी के लिए काम करें। बहन जी ने जो संघर्ष किया है वो शायद जीवन पर्यंत नहीं कोई करेगा। और आदरणीय चंद्रशेखर भाई जी, जिन्होंने भीम आर्मी के नाम से जो नाम कमाया है, उसमें कहीं ना कहीं माननीय बहन जी का भी हाथ है। सहारनपुर में जब शब्बीरपुर में कांड हुआ था, अगर उस समय बहन जी वहाँ ना जाती तो वहाँ भी मुकदमे। चंद्रशेखर का काम हमारे भाई का एक ही है, जहाँ कोई घटना घटी है वहाँ जाओ, युवाओं पर मुकदमा लिखाओ। ना नौकरी से मतलब ना कुछ। 2 अप्रैल 2018 को आपने धरना देखा होगा, हजारों युवाओं पर मुकदमा है। आप तो एसी में घूम रहे हो। एक लेटर पेड कल प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौर जारी करते हैं कि नगीना के सांसद से यदि मिलना है तो पहले उसकी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी पार्टी। तो मेरा चंद्रशेखर भाई से एक अनुरोध है कि आप भी अपनी पार्टी विलय करके माननीय बहन जी के उसमें आइए, आप भी काम करिए। हम लोग तन मन धन से आपके साथ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज को तोड़िए। जब 36 सवाल किया था अभी कि एक भीम सेना है, एक भीम आर्मी है। भीम आर्मी नाम से और आज़ाद समाज पार्टी पहचानी जाती है, एक भीम सेना है, दो संगठन है। वो भी कह रहे हैं जो उनके चीफ हैं नवाब सतपाल तंवर जी कि हम हरियाणा के सीएम बनेंगे, हम पार्टी बनाएंगे। आप उस पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने अभी टाइटल दिया है, पार्टी नहीं बनाई है। तो टाइटल तो चंद्रशेखर ने भी दिया था कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, आजीवन पार्टी नहीं। हम चंद्रशेखर ने कहा था कि मैं बहुजन समाज के लिए काम करूंगा, भीम आर्मी बहुजन समाज के लिए काम करेगी, बसपा मेरी पार्टी है। लेकिन उन्होंने पार्टी बना ली अपने हित के लिए। 10 मिनट पहले भीम सेना के चीफ नवाब सतपाल तंवर जी से बात हुई थी अलीगढ़ कांड पे, तो हमने उनसे पूछा भी था। उन्होंने एक लोगो जारी किया था, एसएसपी संविधान कैसा हो, तो मैंने उनसे वार्तालाप की है। तो हमने इस बात को भी रखा था, तो उन्होंने सीधे संदेश दिया है कि आपके मुद्दे पे बात करता हूँ। आपने जैसे कहा, मैं मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। आपने कहा एसएसपी संविधान कैसा हो, कि आप बाबा साहब के संविधान पे उंगली उठा रहे हैं। मैं
उंगली नहीं उठा रहा हूँ, ये उंगली उठाने वाली बात है। ये भीम आप सेना ये उंगली उठाने वाली बात है। ये SSP की सुनिए बात। पत्रकार महोदय जी, पत्रकार तो दलाल होते हैं, बहन जी को दिखाते नहीं हैं। ये तो बात सही है। ये रियलिटी है। जिस दिन पत्रकार अगर बहन जी को दिखाना लगे, इस दिन इस देश में राजनीति में भूचाल आ जाए। उन्होंने अपना लोगो दिया है, उन्होंने कहा एसएससी का संविधान कैसा हो, भारतीय संविधान जैसा हो। मेरे पास अभी लोगो भी है। तो पत्रकार हमारे इंडिया में जो हैं वो बहन जी को दिखाते नहीं हैं। उनको पता है यदि बहन जी को दिखाओगे तो पूरे भारत वर्ष में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट रहता है, और बहन जी एक दलित समाज से आती हैं, इसलिए लोग घृणा करते हैं। 33% पंजाब में है, 29% मध्य प्रदेश में। लोग बीएसपी का आरोप लगाते बसपा की वजह से हम हार गए। कांग्रेस क्यों मध्य प्रदेश में हार गई, राजस्थान में क्यों 0 हो गई, दिल्ली में क्यों 0 हो गई, आम आदमी पार्टी दिल्ली में 0 हो गई, पंजाब में 0 क्यों हो गई। बीजेपी कहते हैं बीएसपी की 31 सीटें बसपा की वजह से हार गई। अरे शर्म करो विपक्षियों। बहन जी यदि मजबूत नहीं है तो आप कैसे उनका नाम ले रहे हो। सपा वाले कहते हैं बहन जी की वजह से 16 सीटें हार गई। अरे यार, ये बहन जी का भौकाल है, आपको खुद पता है बहन जी की वजह से हम हार गए। बहुजन समाज के लोग ही आरोप लगाते हैं कि बहन जी ने पीडीएफ की बात कहना चाहूंगा। इंडिया एनालाइज जो है, कांग्रेस चाहती थी, श्रीमती सोनिया गांधी चाहती थी कि बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री घोषित करें, लेकिन सबसे पहले एक ट्वीट आता है श्री राम गोपाल जी का, यदि बहन जी बीएसपी अगर इस इंडिया गठबंधन में आती है तो मैं इंडिया गठबंधन छोड़ दूंगा। उसके बाद 8 दिन श्री अखिलेश यादव कहते हैं कि बहन जी की गारंटी कौन लेगा। उसके बाद में नीतीश कुमार जी कहते हैं, वहाँ पर नीतीश कुमार जी कहते हैं बहन जी को भी इस गठबंधन में ले लीजिए। लालू प्रसाद कहते हैं बहन जी को हमने नीतीश जी तो बीजेपी गठबंधन में, बीजेपी में वो इस समय हैं, लेकिन वो तो वर्तमान शुरुआत से चल रहा है। वो चल रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने बीच में ही तोड़ दिया था। उन्होंने जो इंडिया गठबंधन पीडीएफ जो बना है उन्हीं ने बनाया था। उनको पता था कि बहन जी को आप नहीं लोगे तो हम भी कहीं ना कहीं 0 हो जाएंगे, इसीलिए बहन जी चली गई उधर, तो उन्होंने गठबंधन छोड़ के इनको बीच में। और इस समय वर्तमान में सभी विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के दिमाग में भर दो कि बहन जी 0 हो गई, संविधान बचाएंगे। ये सच्चाई है युवाओं की। युवा लगातार कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, युवा लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी हित में नहीं काम करती है, जमीनी स्तर पर नहीं आती है। उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आते तो हैं लेकिन समीक्षा नहीं करते हैं। समीक्षा करते जिला कमेटी में जाके जिला स्तर पर जाते हैं और जिला स्तर पर समीक्षा करते, चाय पी के निकल जाते हैं। लेकिन वो कहीं ग्रामीण स्तर पर नहीं जाते हैं, नहीं जनता के बीच में जाते हैं, नहीं जो हमारे नीचे पदाधिकारी हैं, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, उनके बीच नहीं जाते हैं। इन लोगों का आरोप है। और ये चंद्रशेखर भी आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर ने बीमारी बनाई थी, वो एक संगठन बनाया था, लेकिन उन्होंने पार्टी बना ली। ये गलत किया। बहुजन समाज पार्टी, बहन जी एक हमारी नेता है, आदर्श नेता इन लोगों का कहना है। तो लगातार हम आपको कवरेज दे रहे हैं और हम गली गली की हम आपको खबर देंगे। तो इसके बाद आपका चल रहा है, हम खबर देंगे आपको लगातार। और जनता के बीच में चुनाव हुआ है, अब 27 में इनका कहना है कि अगर बीएसपी, एएसपी, भीम सेना, जितने भी संगठन और दल ये बने हुए हैं, अगर इकट्ठा नहीं होते हैं तो बहुजन समाज फुटकर हमेशा रहेगा। ये कभी सत्ता में नहीं आ पाएगा। अगर सत्ता में आना है तो इनको लाना है, और बीएसपी को ही अब मानिए बहन जी को नेता मानते हैं, क्योंकि बहन जी साथ लीडर कोई नहीं है। तो आप देखते रहें हमारे चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय भीम।